हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी देखिए सीए इंटरमीडिएट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो एक चीज आप सबने सुनी होगी कि हमें आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करना होता है और बिना इसको किए हमारा इंटरमीडिएट का लेवल जो है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी हमें ये दो ट्रेनिंग्स करनी होती है और इसके बाद ही हम अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कहाँ से होती है, इसके लिए क्या हमें करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होता है, किस तरीके से करना होता है, फीस कितनी होती है, इन ट्रेनिंग्स के अंदर हमें क्या चीजें सिखाई जाती हैं और क्या कुछ ऐसे केस हैं जब हमें ये ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के जो भी छोटे बड़े सवाल आपके मन में आते हैं आज की इस वीडियो के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे सवालों का जवाब बड़े ही कंसाइज और क्रिस्प मैनर में मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, पूरा नाम ICIT-SS यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैंने आईटी कहा, और सॉफ्ट स्किल जो कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पर 4 हफ्ते की ट्रेनिंग, दो कंपोनेंट इसके अंदर आईटी और सॉफ्ट स्किल आर्टिकलशिप से पहले करनी होती है, जिसकी फीस आपकी तकरीबन 13,500 रुपए रहती है। ठीक है जी, तो ये दो कोर्सेज हैं यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई एग्जामिशन नहीं मिलती है, भले ही आपके पास कोई भी प्रायर क्वालिफिकेशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंपलसरी ट्रेनिंग है 4 हफ्ते की, जो कि हर एक बच्चे को, हर एक एनरोल्ड स्टूडेंट को करनी होती है। सीए इंस्टीट्यूट करवाता है 4 हफ्ते की ट्रेनिंग 15-15 दिनों के दो पार्ट के अंदर होती है, दो कंपोनेंट है, ओरिएंटेशन कोर्स, आईटी ट्रेनिंग। टोटल फीस आपकी मैंने ऑलरेडी बता दी 13,500 रुपीज, जिसमें 7,000 रुपए ओरिएंटेशन कोर्सेज और 6,500 रुपए आपका आईटी ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है। और आईटी ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपको 60% मार्क्स देखिए स्कोर करने होते हैं, इंक्लूडिंग आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं और एग्जाम, इन सबको मिलाकर ये ट्रेनिंग होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे और आर्टिकलशिप से पहले आपको ये करनी होती है। अब अगर मैं बात करूं इन ट्रेनिंग की कंपोनेंट की, तो जरा डिटेल में बात करते हैं। तो जो आपका ओरिएंटेशन कोर्स होता है, देखिए 6 आवर्स की आपकी एक दिन की क्लास होती है, तकरीबन 15 दिनों तक ये क्लासेस चलती हैं, 90 आवर्स की आपकी रहती है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका आईटी ट्रेनिंग के अंदर भी सेम चीज रहती है। यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज, स्प्रेडशीट किस तरीके से होती है, आईटी टूल्स जो आज की डेट में यूज किए जाते हैं, ठीक है जी, हमारे प्रोफेशन के अंदर वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। फीस 7,000 यहाँ पर, 6,500 रुपीज आपकी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर मैं गोल की बात करूं तो प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स को बिल्डअप करना, और यहाँ पर आपको जॉब रेडी करना, ताकि आप आर्टिकलशिप में जाएं तो वहां पर आप बिल्कुल रॉ पोजीशन में ना जाएं, आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप काम कर सकें। जैसे कि आपका कुछ कुछ आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, कुछ आपके बेसिक कंप्यूटर के टूल्स हो गए, वो सारे आपको आने चाहिए। और इसी तरीके की ट्रेनिंग सीएमए इंस्टीट्यूट भी करवाता है, देखिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा इंस्टीट्यूट भी इस तरीके से करवाता है। अब अगर हम बात करें कि सर हमें ये ट्रेनिंग की जो बात आपने कही ये कब करनी है, तो देखिए जैसे ही आपने अपना इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया है, चाहे आपने फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्लियर करके किया हो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आए हो, आपको अपनी ये ट्रेनिंग करनी होती है। और इस ट्रेनिंग को क्लियर करने के बाद और अपने बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपकी 2 साल की जो आर्टिकलशिप है वो स्टार्ट होती है। और उसके बाद आपको अपने फाइनल के एग्जाम से पहले इसी तरीके से एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसे भी कंप्लीट करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पर आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वहां पर भी जीएमसीएस क्लासेस और आपकी एडवांस आईटी ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको करनी होती है। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप अभी कहां पर हो? आप अभी यहाँ पर हो जहां आपने ट्रेनिंग नहीं करी और इंटरमीडिएट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है इंस्टीट्यूट के साथ। अब बात करें अगर ओरिएंटेशन कोर्स की, तो जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है जी, प्रोफेशनली किस तरीके से तैयार की जाती है, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। प्रोफेशनल कंडक्ट किस तरीके से होता है, जिसमें वर्क प्लेस एटिकेट्स हो गया, टीम वर्क हो गया, ठीक है जी, इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। इसके साथ साथ अकाउंटेंसी प्रोफेशन को किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एथिक्स होगी, इंटीग्रिटी रहेगी, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है जी, तो इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस, इन चीजों के ऊपर काम करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, जिसकी फीस और बाकी सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 6-6 घंटे की आपकी क्लासेस रहती हैं। आईटी ट्रेनिंग की बात करें तो टैली, प्राइम, एमएस एक्सेल, जोहो बुक्स, ठीक है जी, देखिए ओरेकल, कैट और कंप्यूटर एंड सीबीएस बेसिस, तो ये देखिए आपकी बेसिक चीजें, ठीक है जी, जो बैंकिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, ताकि आप जब बैंक ऑडिट पे जाएं या कहीं और जाएं आर्टिकलशिप के अंदर, तो आपको एक आइडिया हो, चीजों को करना आता हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है ना। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट देखिए आपकी ये चीजें करवाता है। बात करें सर यहाँ पर जो असेसमेंट की, टेस्ट वगैरह की किस तरीके से होती है, तो देखिए आपके पास स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता है, जो कि इसी फीस के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है जी, 2 टेस्ट होते हैं आपके कोर्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, 1 घंटे का होता है। 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होते हैं। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जाता है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन टास्क
टूल्स जो आपने लर्न किए हैं उसके बेसिस पर ये सारी चीजें आपसे करवाई जाती हैं। इसके बाद एक फाइनल एग्जाम होता है जिसके अंदर 200 एमसीक्यूज आते हैं 3 घंटे के अंदर, और ये आपका देखिए संडे को होता है। एक सिटिंग के अंदर एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट होता है, और जैसे ही इंस्टीट्यूट के सेंटर पर होता है जहां पर आपने आईटी ट्रेनिंग ली है, वहीं पर ये आपका टेस्ट होगा और वहीं हाथों हाथ आपका रिजल्ट भी जनरेट हो जाता है तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट होता है आसानी से आपको यहाँ पर, और एग्रीगेट आपको टोटल 60% मार्क्स लाने होते हैं इन तीनों चीजों को मिलाकर। तो बड़ी आसानी से देखिए ये हर बच्चा क्लियर कर लेता है। लेकिन फिर भी सर आपके मन में आएगा कि सर हो सकता है कि हमसे क्लियर ना हो, तब क्या किया जाए? तो देखिए इंस्टीट्यूट आपसे 3 अटेम्प्ट तक कोई फीस नहीं लेता। 3 अटेम्प्ट के बाद आपको नॉमिनल फीस 300 रुपीज की देनी होती है अगले बार अगर आप नहीं देते हो। हालांकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे को इस चीज की जरूरत पड़ी हो, सारे बच्चे तकरीबन कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फीस ऑलरेडी बता दी 7000, 6500, टोटल 13500, ठीक है जी। अच्छा, ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होती है, ठीक है जी। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, उनको देखिए यहाँ पर एग्जेम्पशन दी जाती है फीस के अंदर, ये बात आपको समझनी है, ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किस तरीके से चलना होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हमारी ये आईटी ट्रेनिंग मस्ट है? तो जी हाँ, मस्ट है। डायरेक्ट एंट्री से आओ चाहे फाउंडेशन से आओ, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, ठीक है जी। इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आपको इन दोनों चीजों को कंप्लीट करना होता है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सर कहां पर होती है, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्लासेस किस तरीके से होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ICI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.org, ठीक है जी, या फिर cloudcampus.ici.org पर आप लॉग इन करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आपको वहां पर जाके सिलेक्ट करना है ICI TSS, ठीक है जी, यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटी ट्रेनिंग। तो इन दोनों के लिए सेपरेटली आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये मत समझना एक जगह रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपका काम हो गया, नहीं, क्योंकि ये दो कंपोनेंट है आपकी ट्रेनिंग के अंदर, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लगता है, अलग अलग फीस होती है, ठीक है जी। तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही करना होता है, अलग अलग ही होंगी, क्योंकि देखिए एक जगह अगर आप होगे तो दूसरी जगह क्लास में कैसे जा सकते हो, दोनों ही क्लासेस 6 घंटे की हैं। तो अलग अलग आपकी ये ट्रेनिंग्स होती हैं, अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस होती हैं, वहां पर देखिए सीट ओपन होती है, तो उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, वो एक्नॉलेजमेंट जहां भी आपका सेंटर है, ठीक है जी, वहां पे 2 से 4 दिन पहले आपको सबमिट कर देनी होती है, कंफर्मेशन आपके पास आ जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, अटेंडेंस आपकी मार्क की जाती है आईटी ट्रेनिंग के अंदर, और 90% अटेंडेंस आपकी मस्ट है, अदरवाइज अगले बैच में आपको अटेंडेंस को पूरा करना पड़ता है। ड्रेस कोड भी यहाँ पर रहता है, देखिए फॉर्मल्स के अंदर जाना होता है, बॉयज के लिए फुल स्लीव शर्ट्स ट्राउजर्स, गर्ल्स के लिए साड़ी सलवार कुर्ता सूट। बैच की बात करें तो बैचेस देखिए आपके कैंसिल या ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक बार आपने जिस बैच में किया उसी में रहना होता है, लेकिन आप बहुत ही कुछ इमरजेंसी है तो करवा सकते हैं, ठीक है जी। चार्जेस उसके लिए भी अलग से 500 रुपीज लगते हैं। सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है जो कि आपके डैशबोर्ड पर, आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आ जाता है 15 दिनों के अंदर अंदर, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर किसी भी तरीके का अनफेयर मीन आपने इनडिसिप्लिन वहां पर शो करा तो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है जी, क्लास से भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस में एग्जेम्पशन है, वो आपका एक अलग चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बात करें अगर आईटी ट्रेनिंग और एडवांस आईटी ट्रेनिंग के डिफरेंस की, तो देखिए ये आर्टिकलशिप से पहले होगी, ये फाइनल के एग्जाम देने से आपको देखिए करनी होती है। यहाँ पर ओरिएंटेशन कोर्स प्लस आईटी ट्रेनिंग, यहाँ पर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके साथ साथ एडवांस आईटी ट्रेनिंग, ये आपकी 4 हफ्ते की, ये भी 4 हफ्ते की, 15-15 दिनों के दोनों रहती हैं। सॉफ्ट स्किल प्लस कोर आईटी टूल्स, यहाँ पर एडवांस पावर बीआई पाइथन, ठीक है जी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऑडिट के अंदर सारी एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, ठीक है जी। फीस यहाँ पर आपकी 13,500, यहाँ पर आपकी 14,500 रहती है, ठीक है जी। तो दोनों ही ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि सर आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है आर्टिकलशिप से पहले, 90% अटेंडेंस हमें मेंटेन करनी है, मॉड्यूल को सीरियसली लेना है, 60% पासिंग परसेंटेज है। यहाँ पर क्या चीजें सिखाई जाती हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है जी। सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। किन चीजों को अवॉइड करना है, आईटी ट्रेनिंग को करने में डिले बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप डिले हो जाएगी। आपने सोचा कि दोनों को एक साथ कर लूं, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग ट्रेनिंग है, अलग अलग करना होगा। क्या हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का कैजुअल बिहेवियर या 60% से कम आए तो दिक्कत हो सकती है सर आपको। ड्रेस कोड को इग्नोर ना करना भी आपकी अटेंडेंस को देखिए हैम्पर करेगा, अटेंडेंस आपकी मार्क नहीं की जाएगी फिर। और आपने अगर कोई इंजीनियरिंग या कोई दूसरी डिग्री ले रखी है, आपको लगता है कि एग्जामिशन मिल जाएगी आईटी ट्रेनिंग से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई एग्जामिशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं देता। कुछ क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे देखिए फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, सबसे पहला, क्या आपकी आईटी ट्रेनिंग और ओसी ये एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगी।
क्या अगर मैं आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैंने ऑलरेडी बताया 3 अटेम्प्ट आपके पास होते हैं। देखिए यू गेट 2 मोर फ्री अटेम्प्ट्स, एक में जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद 2 और अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद 300 रुपीज की फीस। आईटी ट्रेनिंग और एडवांस आईटी ट्रेनिंग सेम है नहीं, अलग-अलग है। फाइनल लेवल के लिए अलग है, यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए अलग है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं, सबके लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 15 दिनों के अंदर आपके पास ये डैशबोर्ड पे आ जाता है। क्या आप इस ट्रेनिंग को भारतवर्ष में कहीं पर भी कर सकते हो? जी हाँ, आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी जगह पर है, वहां पर पास में जो भी इंस्टीट्यूट का सेंटर है, वहां पर आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आईटी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया 60% का क्राइटेरिया यहाँ पर जो रहता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी होती है और बहुत इंजॉयमेंट में हो जाती है, बड़ा ही लाइट मोड में हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, तो इस ट्रेनिंग को फटाफट से कंप्लीट कर लीजिएगा, दोनों चीजों को, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को और बेहतर तरीके से लेकर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।